ऐसी तो बहुत सारी आदतें हैं जो लोगों को अमीर होने से रोकती हैं। लेकिन एक आदत बहुत ही कॉमन है और वो इतनी गंदी इतनी बुरी आदत है जो लोगों को ज़िंदगी भर गरीब बना करके रखती है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पैसे को टैबू समझने की आदत। मतलब पैसे के बारे में बात ना करने की आदत, और पैसे को जब भी कोई बात करे पैसे के बारे में तो उसे गलत कहने की आदत। ये एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से लोग पैसे की बात करने वाले को पापी समझने लगते हैं, पैसे को पाप समझने लगते हैं और फिर खुद ज़िंदगी भर गरीब बने रहते हैं। इनफैक्ट मुझे कई बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। कई बार जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ पैसे से जुड़े हुए या पैसे के बारे में, तो लोग कमेंट करते हैं कि सर पैसे से जुड़े कितने वीडियोज़ बनाओगे, कितने वीडियो तो पैसे के बारे में बनाते रहते हो, और कुछ बनाओ, कुछ और बताओ। मैं कुछ और बताते रहता हूँ। मेरे पास में से जितने वीडियोज आते हैं उसमें पैसे से जुड़े वीडियो सिर्फ 20% होते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो लोग पैसे की बात करना नहीं चाहते या पैसे की बात करने को टैबू समझते हैं और ज़िंदगी भर गरीब बने रहते हैं। मैं पैसे की बात करता हूँ तो मेरे पास में उसके वैलिड रीज़न है। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में 3 ही चीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें पहला है पैसा, मनी, पावर और हेल्थ। ये 3 चीज़ें दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसमें भी पैसा सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप पावर हासिल कर सकते हैं, आप अपने लिए अच्छी हेल्थ हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग इसको टैबू समझते हैं। और जब आप किसी चीज़ को टैबू समझेंगे, किसी चीज़ को पाप समझेंगे, तो आप उससे दूर रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे पैसे की बातों से, पैसे से, उतना ही आप गरीब बने रहेंगे। और मैं पैसे की बात जब करता हूँ तो मेरे पास में बहुत वैलिड रीज़न होते हैं। मैंने पैसे की वजह से, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर घमंड नहीं कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है मेरे पैसे की बात करने से। तो मैं तो पैसे की बात करते रहूँगा, किसी को अच्छा लग रहा है या बुरा मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपने मेरी कोई एक बात सुन करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर लिया हो पैसे से जुड़ी बात में, लेकिन हो सकता है 99 लोग 100 में से और भी ऐसे हों, हज़ारों लोग ऐसे हों जिन्होंने शायद उस बात को ना समझा हो, ना सुना हो। तो पैसे की बात मैं करता रहूँगा और मेरे पास में हर दिन ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं पैसे की बात करता रहूँ, पैसे के लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ। कल शाम की बात है, कल शाम को एक लड़के का कमेंट आया, बोला सर 1 साल में फ़ोन की ईएमआई, टीवी की ईएमआई, बाकी सारे कर्जे सब खत्म कर दिए, मम्मी पापा के खर्चे भी कम करवा दिए और अब मैं सेविंग करना शुरू कर चुका हूँ। 20-22 साल 24 साल का लड़का होगा, आई एम वेरी मच श्योर। लेकिन वो ये कह रहा है कि मैंने मेरे मम्मी पापा को भी चेंज कर दिया। और अगर उसके मम्मी पापा एक बार ये समझ चुके हैं कि पैसे की सेविंग कैसे करना है, खर्चा कम कैसे करना है, तो वो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो मैं पैसे की बात क्यों ना करूँ। थोड़े दिन पहले एक लड़के का कमेंट आया था, बोला सर मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, डिलीवरी बॉय हूँ, जो अमेजन वगैरह हैं इनमें से कुछ एक डिलीवरी करता है, वो मुझे नहीं मालूम कौन सा, लेकिन मैं डिलीवरी का काम करता हूँ और मैंने लॉकडाउन में 1 रुपया भी नहीं कमाया, लेकिन मेरे पास में इतना पैसा सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है कि मैं अगले 8 महीने भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। 3 महीने कर चुका हूँ। अब ये कहाँ से हुआ, ये उसने मुझसे कहा कि सर ये आपकी वजह से हुआ, मैंने आपसे सीखा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उन लोगों को जो है कान पकड़ करके बोला है कि चल पैसे जमा कर, चल पैसे सेव कर, चल अपने कर्जे उतार। मैंने सिर्फ उनको ये बताया कि ये काम करना कैसे है। लोग करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की बात करने के लिए अगर कोई है ही नहीं तो ये होगा कैसे। कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, और मैं अपने आप को वो गाइड मान करके, वो टीचर मान करके पैसे की बात करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे दादाजी मुझे हमेशा कहा करते थे कि बेटा हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो अगर मेरे पास में वो नॉलेज है तो मैं उसके बारे में बात क्यों ना करूं। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि पैसे की बात करने में कोई बुराई नहीं है, पैसे की बात करिए, और पैसे की बात करने के साथ अपने माइंडसेट को चेंज करिए कि पैसे के बारे में बात करने में कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जब आपने ये बात समझ ली ना, तो यकीन जानिए आपके लिए खुद को अमीर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पैसे के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो लोग मेरे बारे में ओपिनियन बनाते हैं, बनाने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूँ कि मेरे लिए मुट्ठी भर लोग हैं जो ओपिनियन बनाते होंगे, उन मुट्ठी भर लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव ओपिनियन बनाते हैं। तो मैं उन नेगेटिव ओपिनियन की वजह से अपने आप को चेंज करने की कोशिश क्यों करूँ। मुझे जब लगेगा कि मुझे कहीं चेंज करना है तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं 2 ओपिनियन, 4 ओपिनियन, 10 ओपिनियन की वजह से
उन लोगों की लाइफ को क्यों रोकने की कोशिश करूं, क्यों बदलने की कोशिश करूं, या क्यों एक नेगेटिव डायरेक्शन देने की कोशिश करूं, जिनको शायद मेरे पैसे की बात करने से एक पॉजिटिव चेंज मिल सकता हो। तो अगर आप उनमें से एक हैं जो पॉजिटिव बात नहीं करते हैं पैसे के बारे में, या पैसे की बात करने में डरते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ आप अपने आप को बदल लीजिए, ताकि आप खुद को अमीर बनाने की डायरेक्शन में लेकर के जा सकें। और अगर आप पैसे की बात करने से डरते नहीं, अगर आपको पैसे की बात करने में कोई शर्म नहीं आती, अगर आप उनमें से एक हैं जो पैसे की बात करते हैं और कहते हैं मुझे अमीर होना है, मुझे गरीब नहीं रहना, आप कौन सी बात करनी है पैसे की, कहीं पर भी पैसे की बात करवा लो, मेरे पास टाइम है तो मैं पैसे की बात करूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।